फ्रॉम द हाउस ऑफ Sennheiser हमारे पास आ चुका है Sennheiser प्रोफाइल वायरलेस माइक्रोफोन एंड आज की वीडियो में मेरा आवाज इसी से रिकॉर्ड हो रहा है एंड टुडे विल फाइंड आउट ये माइक कैसा साउंड करता है इन अ क्वाइट स्टूडियो, इन अ ओपन पार्क, रोड के पास एंड सुपर नॉइजी एसी आउटडोर यूनिट के पास। एंड हम इसे टेस्ट करेंगे विद अ DSLR, एंड्रॉइड फोन, आईफोन एंड विद अ लैपटॉप एज वेल। डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट डिवाइसेस एंड डिफरेंट यूज केसेस सब दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं विद बॉक्स कंटेंट। तो यहाँ मिलता है ये कैरिंग केस, ये हैंडी माइक होल्डर या चार्जिंग केस, जो भी तुम बोलना चाहो, TRS टू TRS केबल एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन। अब इस चार्जिंग केस के अंदर छुपा है 2 वायरलेस ट्रांसमीटर, 1 रिसीवर विच टच डिस्प्ले फॉर कंट्रोल्स, 3 अडेप्टर्स है रिसीवर को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। एक ये C टाइप का है फॉर एंड्रॉइड और न्यूअर आईफोन्स, एक लाइटनिंग अडेप्टर फॉर ओल्डर आईफोन्स, हॉट शू माउंट फॉर कैमरा। यहाँ 2 मैग्नेट्स भी है, अगर तुम माइक के क्लिप्स ना यूज करना चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो। ये स्पॉन्ज कवर फॉर हैंडहेल्ड माइक्रोफोन यूज, साथ ही 2 विंड मफ, दोनों रिसीवर्स के लिए, विंडी एनवायरनमेंट के लिए। नाउ कमिंग टू बिल्ट इन डिजाइन, तो बहुत प्रीमियम बिल्ड तो नहीं है, बट इसे लाइट वेट रखते हुए जो भी मटेरियल यूज किया गया है इट्स गुड एंड ड्यूरेबल एज वेल। एटलीस्ट इतना ड्यूरेबल है कि एक बार गिरने पर टूटेगा तो नहीं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कॉन्सेप्ट एंड द डिजाइन। जिस तरह इसमें अडेप्टर्स, रिसीवर्स, ट्रांसमीटर्स, साथ ही मैग्नेट भी एक साथ कैरी किया जा सकता है, साथ ही इट वर्क्स एज अ चार्जिंग डॉक एंड ऑल्सो अ हैंडल्ड माइक। इट्स जस्ट अमेजिंग। इस पे ट्राइपॉड माउंट का जगह भी दिया है, तो तुम इसमें छोटा ट्राइपॉड लगाकर इसे एज अ डेस्क माइक भी यूज कर सकते हो या फिर पॉडकास्ट माइक। दोनों साइड से ये बटन प्रेस करके माइक निकल जाता है एंड नीचे के ये बटन से रिसीवर। दोनों माइक्स में 2 बटन है, 1 फॉर पावर ऑन ऑफ एंड 1 फॉर रिकॉर्डिंग। दोनों ही माइक में अपने इंटरनल स्टोरेज है 16 GB करके, तो आप उस पे इंटरनली ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इस पे दिए टाइप सी पोर्ट से तुम इसे अपने सिस्टम में कनेक्ट करके रिकॉर्डेड ऑडियो को एक्सेस कर सकते हो। इस रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखने पे माइक म्यूट भी हो जाता है एंड माइक में दिए LED इंडिकेशन के थ्रू तुम्हें कनेक्टिविटी, रिकॉर्डिंग स्टेटस एंड बैटरी लेवल का भी पता चलता है। इसके रिसीवर में एक बटन है फॉर पावर ऑन ऑफ एंड अ टच डिस्प्ले फॉर कंट्रोल। एक कैमरा आउटपुट एंड एक हेडफोन के लिए यहाँ 2 ऑडियो जैक भी दे रखा है। 2 टाइप सी पोर्ट है, एक यहाँ अंदर में अडेप्टर से कनेक्ट करने के लिए एंड यहाँ एक साइड में टू कनेक्ट एंड यूज इट एज अ USB माइक। यहाँ चार्जिंग डॉक में भी एक टाइप सी पोर्ट है फॉर चार्जिंग। एक बटन है जो दोनों ही माइक एंड रिसीवर को एक साथ ऑन ऑफ कर सकता है एंड इस चार्जिंग डॉक में आपको बैटरी लेवल्स भी दिख जाते हैं। डिस्प्ले पे मल्टीपल स्वाइप गेस्चर्स काम करते हैं। राइट या लेफ्ट स्वाइप करने पे तुम्हें दोनों माइक के सेटिंग्स मिल जाते हैं, जहां से तुम इसके इंटरनल रिकॉर्डिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। म्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, गेन एंड लो कट सेट करने का ऑप्शन मिलता है, माइक पे जो LED लाइट्स है उसे भी यहाँ टर्न ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है एंड उसकी जो मेमोरी है उसे यहाँ से तुम फ्लैश भी कर सकते हो। बॉटम से स्क्रॉल करने पे तुम्हें इस रिसीवर का सेटिंग मिल जाता है, जहां से तुम उसके मोड चेंज कर सकते हो, हेडफोन का लेवल चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारा आउटपुट लेवल होने वाला है उसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो एंड बैकअप रिकॉर्डिंग का एक सेटिंग है जिसे तुम यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हो। देन इसके स्क्रीन का ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। इसके इस डिस्प्ले पे ऑटो रोटेट भी है जिसे तुम ऑन या ऑफ कर सकते हो। साथ ही डेट, टाइम, रीसेट एंड इन्फो के कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं। माइक के लेवल्स पे डबल टैप करके तुम माइक के इंटरनल रिकॉर्डिंग को ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ 3 मोड्स है, स्टीरियो, मोनो एंड सेफ्टी। स्टीरियो में दोनों माइक डिफरेंट चैनल्स में आते हैं, एक का ऑडियो लेफ्ट चैनल एंड एक ऑन द राइट चैनल। बट मोनो में दोनों माइक की ऑडियो मर्ज होके दोनों चैनल्स में सेम आउटपुट आता है। एंड देन सेफ्टी मोड जो मोनो के तरह ही है, जस्ट एक चैनल पे 6 dB कम में ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जो कुछ सिनेरियोज में आपको ऑडियो क्लिपिंग से बचा देगा। इतनी देर से तुमने मेरी आवाज एक शांत स्टूडियो में सुन ली, बट अभी मैं यहाँ एक ओपन पार्क में आ चुका हूँ, जहाँ ज्यादा तो नहीं बट हल्की हल्की आवाजें हैं एंड मैंने इसके रिसीवर को अपने DSLR से निकालकर इस ओप्पो के एंड्रॉइड फोन में लगा दिया है। अगर तुम एक माइक ढूंढ रहे हो व्लॉगिंग करने के लिए, तो मैं बता दूं कि इसके रिसीवर को ऐसे फ़ोन में लगाकर व्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें फ़ोन का वो प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलता है। एंड्रॉइड से रिसीवर निकालकर अभी मैंने इसे अपने आईफोन में लगा दिया है। अब देखो यार, यहाँ पे ज़्यादा हवा तो नहीं चल रहा है, लेकिन अभी मैं इस माइक को बिना विंडशील्ड का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं इस पर विंडशील्ड लगा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें आइडिया लगेगा तुम्हें क्या डिफरेंस मिल सकता है। बट अगेन बता दूं कि यहाँ ज़्यादा हवा नहीं चल रहा है, तो तुम्हें शायद ज़्यादा डिफरेंस देखने को ना मिले। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये विंडशील्ड लगा दिया है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कोई ऑडियो में डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि देखो यार यहाँ ज़्यादा हवा तो नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एज सच डिफरेंस मिलेगा। बट अगर आप ऐसे लोकेशन में हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, तो शायद आपको इससे बेटर ऑडियो आउटपुट मिले। अभी मैं इस Sennheiser प्रोफाइल वायरलेस माइक्रोफोन का रेंज टेस्ट करने वाला हूँ। इस माइक को यूज़ करते हुए यहाँ से मैं सीधा दूर जाता रहूँगा जब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता। एंड सेफ्टी के लिए मैंने इसके बैकअप रिकॉर्डिंग मोड को भी ऑन कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली इसका बैकअप रिकॉर्डिंग ऑन हो जाना चाहिए। तो अभी मैं आस्ते आस्ते करके यहाँ से पीछे जा रहा हूँ। माइक जैसे डिस्कनेक्ट सिग्नल
इतने दूर में ही रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है। इस माइक का रेंज मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, थोड़ी दूर जाते ही ऑडियो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया था। बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको इंटरनल रिकॉर्डिंग मिलता है जिससे मेरा ऑडियो बच गया एंड उसे मैंने पोस्ट पे फिक्स कर दिया एंड हियर्स द आउट। तो सिग्नल वीक हो गया एंड आई थिंक ये इतने दूर में ही रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है। अच्छा नहीं, कनेक्टेड है। जैसे मैं उल्टा घूम रहा हूँ एंड मेरी बॉडी से ये माइक ब्लॉक हो जा रहा है, वैसे ही ये माइक्रोफोन डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। बट यहाँ पे इंटरनल रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है एंड इंटरनली इसकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरे पास वो बैकअप ऑडियो रहेगा विच इज़ अ वेरी गुड फीचर। देखो ऐसे सिचुएशन में ही इंटरनल रिकॉर्डिंग काम आती है। अगर माइक डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपका वो इंटरनल रिकॉर्डिंग आपको बचा लेगा। वैसे अभी मैं बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया में हूँ, एकदम रोड के पास में, आसपास के गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा नॉइस कैंसिलेशन इस माइक्रोफोन का। वैसे मैंने सुन के देखा था एंड इसकी ऑडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी एंड नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छा कर लेता है। बट यहाँ पे आप आसपास जैसे देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है एंड बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे एंड उससे आप समझ सकते हो कि आपको कैसा ऑडियो मिल सकता है इस Sennheiser प्रोफाइल वायरलेस माइक्रोफोन के साथ। अभी मैंने इसे एज अ हैंड हेल्ड माइक बना लिया है, तो मैंने दोनों माइक्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है एंड इसके ऊपर विंड स्क्रीन भी लगा दिया है, क्योंकि यार यहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा शोर है एंड देखते यार उसके बाद भी ये कैसा नॉइस कैंसिलेशन करता है। अभी यहाँ पे आसपास में गाड़ियों की आवाज़ भी आ रही है, यहाँ पे हमारे एक तरफ AC के बहुत सारे आउटडोर यूनिट्स भी है जो काफ़ी ज़्यादा लाउड है एंड अगर ये उसके बाद भी अच्छे से नॉइस कैंसिल कर लेता है, आई विल बी वेरी मच सरप्राइज। अगर आप एकदम बजट माइक लेते हो तो वो ऐसे सिनेरियोज में ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, बट आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव माइक, इसलिए मैंने ऐसे सिनेरियो में से टेस्ट करने का सोचा, क्योंकि अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो उसका कैसा रिजल्ट होगा वो आपको ऐसे ही पता चलेगा। अगर आप इतने बड़े माइक को अपने कपड़ों में लगाकर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे लेवलियर माइक भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये बोया बाई M1 है एंड अभी मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ऑडियो में कोई डिफरेंस मिल रहा है वो मुझे आप कमेंट में बताना। क्या बोया बाई M1 लगाने से आपको बेटर ऑडियो मिल रहा है या ऑडियो खराब हो गया। चलो अब बात करते हैं इस माइक की बैटरी के बारे में। तो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आपको 7 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप मिल जाता है इस चार्जिंग केस के साथ। देखो मैंने जितना यूज करा आई कैन टेल यू कि तुम कंटिन्यूअसली 2 घंटे से यूज कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें इसके केस से इसे वापस चार्ज करना पड़ता है। और अगर तुम एक माइक यूज कर रहे हो तो तुम ऑल्टरनेट माइक यूज करके 10-12 घंटे कंटिन्यूअस ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये चार्जिंग केस चार्ज होने पे अराउंड 2.5-3 घंटे का टाइम ले लेता है। अगर तुम इसे फुल 0 to 100 कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है एंड केस रिसीवर एंड माइक्स को चार्ज करने में 1 घंटे तक का टाइम ले लेता है, तो थोड़ा स्लो है। आई थिंक थोड़ा फास्ट चार्जिंग मिलता तो और बेटर होता। नाउ कमिंग टू फाइनल कंक्लूजन, इस Sennheiser प्रोफाइल वायरलेस माइक्रोफोन को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करने के बाद, डिफरेंट डिवाइसेस के साथ यूज करने के बाद, आई कैन टेल यू दैट इट्स अ वेरी वर्सेटाइल माइक्रोफोन जिसकी मल्टीपल यूज केसेस है एंड इस इनोवेटिव डिजाइन की वजह से तुम इसे एज अ हैंडहेल्ड माइक यूज कर सकते हो, 2 सेपरेट वायरलेस माइक यूज कर सकते हो, देन यू कैन यूज इट एज अ डेस्क माइक, एज अ पॉडकास्ट माइक एंड एज अ सेपरेट ऑडियो रिकॉर्डर एज वेल। इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है, दोनों में 16 GB स्टोरेज होने की वजह से तुम दोनों में 30 आवर्स तक का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसका नॉइस कैंसिलेशन भी अच्छा है, आपको क्रिस्प ऑडियो यहाँ पे मिल जाता है। अब पूरा वीडियो तो आपने मेरा इसी से सुना है, तो आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस क्वालिटी का प्रोफेशनल ऑडियो इससे मिलने वाला है। वैसे ये पूरी वीडियो में मैंने कहीं पे भी ऑडियो एडिट नहीं करा है, तो तुम्हें एकदम रॉ ऑडियो मिलेगा जो इससे रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे पर्सनली इसका साउंड काफी अच्छा लगा, इसका कनेक्टिविटी काफी अच्छा है, इट्स वेरी रिलायबल एंड वेरी कंसिस्टेंट एज वेल। डिफरेंट डिवाइसेस में यूज करने के बाद भी सब में हमें कंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिला। Sennheiser ने सच में काफी अच्छा काम करा है एंड फॉर द प्राइस ये Rode एंड DJI को जबरदस्त टक्कर देने वाला है। बट कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे और बेटर हो सकती थी। पहला, इसमें एक डायरेक्ट रिकॉर्डिंग का बटन होना चाहिए था कि अगर आपको इंस्टेंटली कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करना है, आपको बिना कोई टच स्क्रीन एक्सेस करे डायरेक्ट 1 बटन से आप इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर पाते। अगर वो फीचर मिलता तो सही में यार और बेटर होता। सेकंड, यहाँ पे इंटरनल रिकॉर्डिंग के बाद अगर तुम्हें रिकॉर्डेड ऑडियो एक्सेस करना है तो दोनों माइक को सेपरेटली कनेक्ट करना पड़ता है, जो चीज को भी थोड़ा इजी किया जा सकता था अगर इसके डॉक वाले टाइप सी पोर्ट से दोनों ही माइक का एक्सेस एक साथ मिल जाता। तो अलग अलग करके कनेक्ट करना थोड़ा सा हेक्टिक लगा मुझे। एंड इसका सेफ्टी मोड एंड बैकअप रिकॉर्डिंग दोनों ही यूजफुल फीचर एंड बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये माइक किसको खरीदना चाहिए। अगर आप कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर हो, प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर या डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, या फिर आप पब्लिकली बहुत ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, आप पब्लिक में इंटरव्यू ले रहे हो एंड आपको एक आउटडोर शूट के लिए माइक चाहिए, या फिर अपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक प्रोफेशनल डेस्क माइक ढूंढ रहे हो, या एक ऐसा वर्सेटाइल माइक जो एज अ वायरलेस माइक भी काम करे, एज अ हैंड माइक भी काम करे, एज अ डेस्क माइक भी काम कर जाए, कभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है वो भी काम हो जाए एंड कभी सिर्फ ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो वो सारे काम इसमें हो सकते हैं। तो अगर आपका भी यूज केस कुछ ऐसा है, आपको एकदम वर्सेटाइल माइक चाहिए एंड आपको प्रोफेशनल ऑडियो चाहिए, आप बहुत ज्यादा सीरियस हो अपने ऑडियो को लेकर, देन फॉर श्योर आप इस माइक के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट इतना ज्यादा नहीं है एंड आप कैजुअल कंटेंट क्रिएटर हो, या
हाँ, फिर यूजुअली आप ऐसे शांत जगह में वीडियोस बनाते हो, अपने रूम में या फिर किसी ऐसे शांत से स्टूडियो में जहां पे आपको नॉइस कैंसिलेशन की भी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको इतने महंगे माइक के साथ जाने की जरूरत नहीं है। एंड बजट यूजर्स के लिए मैं हॉलीलैंड लार्क M2 माइक रिकमेंड करूंगा। बट फॉर श्योर इसके 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में ये काफी अच्छा वर्सेटाइल माइक है जो आपको डिफरेंट सिनेरियोज में अच्छा रिलायबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। बाकी अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो इस माइक को लेकर तो आप मुझसे नीचे कमेंट में जरूर से पूछना। तब तक के लिए मैं ऋषभ जायसवाल, आप देख रहे हो गिज़बॉट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।